और अब बराबरी से फायदा किसको, माइक ऑन कर रही हूं इसी खबर पर। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी फिर बन पाएगी या नहीं, इसे लेकर बयान भी आ रहे हैं और इसे लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी को संकेत देने की कोशिश कर रही है। अब वो कांग्रेस जिसने पहले ये कहा कि उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए, वही कांग्रेस अब ये कह रही है कि उन्हें 200 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को 200 सीटें देंगे या फिर इस गठबंधन की राह में अभी बहुत सारी अड़चनें हैं? देखिए। करने से ज्यादा इस बात की हो रही है कि कौन छोटा भाई होगा और कौन बड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बैसाखी नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान मांग रही है। बात 200 सीटों पर लड़ने की हो रही है। बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का सम्मान। देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जल्दी बैठेगा, सारे मुद्दे तय किए जाएंगे, लेकिन ये जनता का जोश आपको बता रहा होगा। स्पष्ट जनता कह रही है कि केवल कांग्रेस देश को बचा सकती है, रीजनल पार्टी की बस की बात नहीं है। जितनी रीजनल पार्टी अपने दम पे लड़ी और जनता ने उनको जिताया भी, उनके सांसद विधायक पार्टी तो बीजेपी ने तोड़ ली। इसलिए केवल कांग्रेस पार्टी है जिसको कोई खरीद नहीं सकता, डाला नहीं सकता। कांग्रेस ये दावा करती आई है कि अगर सपा से उचित सम्मान नहीं मिला तो 2027 में बीजेपी को वॉकओवर मिल जाएगा। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि 2024 में कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में होने की वजह से विपक्षी गठबंधन को सफलता मिली थी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी के 37 और कांग्रेस के 6 सांसद जीत कर आए थे, जबकि बीजेपी केवल 33 सीटों पर सिमट गई थी और वो कांग्रेस ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। देखिए, हिस्सेदारी और भागीदारी बराबर की और सम्मान भी बराबर का। एक परिवार में अगर 2 बच्चे होते हैं तो माँ बाप से वो बराबर का ट्रीटमेंट और बराबर का सम्मान चाहते हैं, तो बराबर की हिस्सेदारी होगी। जल्दी ही हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, आपस में बातचीत करेगा और जो निर्णय फाइनली हमारे वरिष्ठ नेता लेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। सवाल है कि कांग्रेस और सपा के बीच बराबरी के मायने क्या हैं? क्या ये चुनाव से पहले ज्यादा दबाव बनाने की राजनीति है? क्या इसके जरिए ज्यादा सीटें लेने की कोशिश होगी? दरअसल 2017 में भी सपा कांग्रेस में खींचतान हुई थी। तब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। गठबंधन में कांग्रेस को 105 सीटें मिली थी। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2017 के चुनावी नतीजों में बीजेपी को जीत मिली। समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव में फिर सपा कांग्रेस साथ लड़ी। प्रदर्शन के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई। कांग्रेस ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। 17 में से 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जिसकी वजह से 2024 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 35% रहा। यही वजह है कि अब कांग्रेस का जोश हाई है। वो 2027 चुनाव को खुद को दोबारा यूपी में मजबूत करने के एक मौके की तरह देख रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि हालात बदले हैं और अब गठबंधन में उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रुख है, आप खुद ही सुनिए। अगर कांग्रेस इस तरह का रिएक्ट करेगी तो कल गठबंधन में हमारा नेतृत्व और कांग्रेस का नेतृत्व जो सीट बंटवारे के फैसले को तय करेगा, उसके बाद बीजेपी मखौल उड़ाएगी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के चाहे प्रभारी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के उनके प्रदेश अध्यक्ष हों या अन्य सांसद विधायक उनके नेतागढ़ हों, उनको बात अपने नेतृत्व से पूछ के ही करनी चाहिए कि हमें किस स्टेज पे ले जाके बात करनी है और किस लेवल पे करनी है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे सियासी बाण नए नहीं हैं। इससे पहले गठबंधन के सवाल पर अजय राय ने दावा किया था कि कांग्रेस की नजर सभी 403 सीटों पर है और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी है, जिसके बाद अखिलेश ने भी अपने अंदाज में इस बयान पर तंज कस दिया था। 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806। तो सोचिए, बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है? इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको?
डबल तैयारी हो रही है। फिलहाल दोनों तरफ से बयानों का दौर जारी है। तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस की ज्यादा सीट वाली मांग ने अखिलेश के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। पहले बराबरी से शुरू हुई मांग अब 200 सीटों पर पहुंच चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों पार्टियां बीच का कोई रास्ता निकालती हैं, या फिर 2027 के चक्रव्यूह से पहले ही विपक्ष बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भौरा गए हैं बिल्कुल, और चोर को चोरी नजर आते हैं। क्या राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश रची गई? क्या हिंदुओं का अपमान करने के लिए दुष्प्रचार का अभियान चलाया गया? क्या चढ़ावा चोरी मामले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया? राम मंदिर में राम भक्तों की आस्था पर डाका डाला गया, चढ़ावे की चोरी की गई तो सियासी आकाओं के कान खड़े हो गए। चढ़ावा चोरी के बहाने पूरे देश में राम नाम का शोर होने लगा, लेकिन इस शोर के पीछे सियासत पर जोर दिया जा रहा था। बात मंदिर और आस्था से निकलकर आरोपों तक पहुंच गई। तमाम सवाल खड़े किए जाने लगे। दान के साथ साथ लोगों की आस्था को लूटने का आरोप लगाया जाने लगा। अनिल मिश्रा और चंपत राय इशू नहीं है। इशू ये है कि राम के नाम के ऊपर चंदा चोरी, जो राम के नाम के ऊपर लोग आस्था के साथ पैसा दे के आ रहे हैं, उसमें चोरी हुई है। और जो रिपोर्ट इनकी कह रही है कि 27 अप्रैल से 6 जून के बीच केवल 1 महीने सवा महीने के अरसे में 70 बार, मतलब 70 दिन नहीं है टोटल, जिसमें 70 बार चोरी हो रही है, तो 4 साल में कितना हुआ होगा उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। मैं और मेरे जैसे करोड़ों राम भक्त निराश और हताश होंगे। कैसी जांच जिसमें एक दोषी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर कोष में हेरा फेरी हुई, डकैती हुई, बरामदगी हुई, तो कोषाध्यक्ष जिम्मेदार नहीं। वो किसके लिए रो रहा है? जो मुख्य अभियुक्त, जो मंदिर के लूटने का सबसे बड़ा जिम्मेदार चंपत राय। देखिए, कार्यकारी इनके नियुक्ति से इनको मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग किया जाए। बड़ी मछली में चंपत राय बंसल हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोविंद गिरी हैं, गोपाल राव हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, तब प्रकरण समझ में आएगा ना। और वो इनको तत्काल भेजा, क्योंकि इनके रहते भगवान के दरबार में इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर चोरी हुई है, चढ़ावा की चोरी हुई है, जमीन की चोरी, कंस्ट्रक्शन में चोरी हुई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस बात तो चढ़ावा चोरी की कर रही है, लेकिन निशाने पर बीजेपी और आरएसएस है। सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह तैयार करने के लिए किया जा रहा है। अरे इस्तीफा क्यों, जेल में क्यों नहीं डाल रहे? इंटरोगेट करो पहले तो, जैसे पुलिस रिमांड लेती रिमांड लो, जांच करके ये पता लगाओ कि चंपत राय या दूसरे लोग, इनके तार कहाँ जुड़े। कहीं दिल्ली से तो तार नहीं जुड़े। पैसा कहाँ जा रहा था? वो क्या अपने घर में छुपा के रखेंगे? कहीं तो जा रहा होगा। किन से जुड़े? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इस पूरे खेल के पीछे हो। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट सामने आ गई है। आरोपियों की क्राइम कुंडली भी खुल गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, लेकिन विपक्ष अब इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग कर रहा है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने भी तंज कसा है। राम के नाम पे वोट भी लिया, राम के नाम पे नोट भी लिया, और राम के नाम पे जो आस्था थी लोगों की, करोड़ों लोगों की, उससे खिलवाड़ भी किया। और आज एक दूसरे को बचाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई एसआईटी की जांच पे। ना मुझे एसआईटी की जांच पे भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो यूपी सरकार के अधीन है। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के निगरानी में, इवन चीफ जस्टिस की निगरानी में, एक सीबीआई द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो
और तब जाके इसमें ये पता लगेगा कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला है। इतनी बड़ी डकैती, और डकैती जब पड़ती थी गांव में, हम लोग तो गांव लोग हैं, तो 2-4 घर लूटते थे डकैत, लेकिन इसमें तो करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था पर डकैती है। 1 महीना हो रहा, मांग किया था, हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, उनके द्वारा एक टीम गठित की जाए और उस टीम के द्वारा जांच की जाए। उनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा ना। अगर वो केवल मीडिया को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे, तो आप तो उसको मीडिया तो अपॉइंट नहीं कर सकता। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, करवा लें। वैसे कुछ और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया है और ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज मॉनिटर करे। विपक्ष भले ही अब हाई लेवल जांच की मांग कर रहा हो, लेकिन विपक्ष की इसी मांग पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक जवाब दिया है। दावा किया कि एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई। कहते हैं कि सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। यही वजह है कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी के बहाने घेरने की कोशिश की, तो सीएम योगी ने भी उनको उनका इतिहास याद दिला दिया। उनसे पूछना चाहिए वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूं वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। सीएम योगी साफ साफ विपक्ष के बदले रुख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर हो रही सियासत के पीछे मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या राम नाम का शोर सियासत के लिए किया जा रहा है? क्या आस्था को राजनीति से जोड़कर मंदिरों को बदनाम करने की साजिश हो रही है? क्या चढ़ावा चोरी की आड़ में सियासत कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।